Good evening, viewers. Hi, this is Ansel and Vishali on Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest, जो बहुत खूबसूरत तो है ही हैं क्योंकि मार्वलस दीवा मिसेस इंडिया 2024 हैं और वो आज हमारे बीच में आ चुकी हैं, डॉक्टर नेहा वधावन. सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर नेहा. Yeah, hi, Welcome Vishali. on Taza Hi, Talks. Tanua. Thank you so much. Thank you for Welcome. calling me here. I'm absolutely delighted to be part of this show and to be with wonderful ladies like you. Thank you so much. Thank you so much. So, ma'am, please introduce yourself. हमारे viewers को और listeners को बताइए कि आप basically क्या हैं? Okay, Vishali, basically I am a doctorate. I have Right. done PhD in management. So I'm a professor of management and I'm doing this since past 16 years. And besides this, I have also contributed to many different areas. Like I was a content writer for advertising agencies. I have worked as a script writer. Even मैंने voice overs भी दिए हैं television commercials के लिए. And recently, I have been crowned as Marvelous Diva in Mrs. India 2024. And now I'm also working as a pageant coach, as image consultant, and multiple related profiles. I'm also a model. I'm an artist. Multiple profiles. It's a varied profile. Actually, these are all my passion areas. So I'm just exploring all these now. तो मतलब आपका ये है कि आपने उस कहावत को बिल्कुल सही प्रूफ कर दिया है कि women's are always a multitasker. बिल्कुल डेफिनेटली Nobody can stop it. सारी women जो होती हैं, every woman is a multitasker. You take anybody, आप चाहे एक होम मेकर ले लीजिए, चाहे आप वर्किंग वुमेन ले लीजिए, एक बिजनेस वुमेन ले लीजिए, सब में आपको सब जगह और हर वर्क इज एब्सोल्युटली गोइंग परफेक्टली. कहीं पे आपको कुछ गड़बड़ नहीं मिलेगी. That's the trick of women. They know how to handle multiple things. Right. True. So नेहा जी, अगर मैं डिस्कस करूं तो आप स्टूडेंट्स को अपने इस जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो आपकी टेक्निक्स हैं, उनको कैसे अप्रोच करती हैं? बहुत सारे बच्चे स्टबन होते हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम से मान जाते हैं, तो कहाँ पे कैसी टेक्निक, कैसी स्ट्रैटेजीज़ आप फॉलो करती हैं और कैसे उनको अप्रोच करती हैं? देखिए, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी. पहली बात कि एक स्कूल टीचर की अप्रोच और एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है. क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं वो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं एंड देयर इज अ डिफरेंट वे टू हैंडल देम. अगर हम उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ या उनको हमेशा पनिशमेंट के साथ बात करेंगे तो वो शायद इतना जल्दी हमसे मिंगल अप नहीं होंगे. सो मेरी पहली अप्रोच हमेशा ये रहती है कि उनके साथ उनके तरीके से डील किया जाए. सेकेंडली, दे आर देयर फॉर नॉलेज. तो आप उनको वो दो जिसके लिए वो यहाँ आए. बहुत से लोग मैंने ऐसे देखा है कि जो हंस के बोल के क्लास को दे जस्ट ट्राई टू लिंगर ऑन द टाइम कि किस तरह से टाइम खिंच जाए और बच्चों के साथ थोड़ा सा बातचीत करके और मस्ती करके ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे. दे जस्ट लिंगर ऑन. आई नेवर यूज दैट अप्रोच. दे आर देयर फॉर नॉलेज. यू गिव देम दैट नॉलेज. नॉलेज के साथ साथ इतना पर्सनल टच रखो कि वो इतना कंफर्ट लेवल रखो कि वो आपसे बात भी कर सके. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं अपने पर्सनल इश्यूज के लेके. कई बार इट्स रिलेटेड टू सम अदर फैकल्टीज आल्सो, सम अदर टीचर्स आल्सो. इवन इफ दे आर नॉट हियर इन इंडिया, देयर आर दे हैव पास्ड आउट द कॉलेज, वहां से भी मुझे फोन करते हैं, मैम ऐसा हो रहा है, मैम यहाँ अटक गए. So this is the connection, and I really believe in that, and this is something which is holding me into this profession. So मैम, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं. जैसे आपने बताया आपने डॉक्टरेट की है, मॉडलिंग कर रही हैं आप मिसेस दीवा रह चुके हैं. तो ये जो मतलब हाउ डिड यू जंप इनटू दीज, मतलब ये सब एक अलग अलग स्लॉट्स ऑफ वर्किंग है, तो आपने इसको कैसे किया? वैशाली, हम लोग हमेशा ना पैशन एरियाज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते.
मुझे बहुत बहुत बचपन से ही, आई वुड से since childhood, I had this passion of artistic fields. So I'm also good in sketching and painting and all these things. I'm good at dancing. So मुझे artistic lines शुरू से बहुत पसंद है. But you know, sometimes we have that conservative families and we are not allowed to get into such kind of lines. So अभी शुरू से एक to be a good daughter, I followed whatever my parents wanted. So I had been into academics, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, and I followed different paths. Accordingly, मेरा career set हो गया. Now gradually with time I realized that I'm somewhere missing out. Somewhere that flavor was missing in my life. So I just thought to explore myself. So while exploring, I just thought to explore different lines, whether I can do something in it or not. कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया है, सेटल लाइफ चल रही है, why to disturb that line. हम एक नई लाइन में जंप करने में बहुत बार सोचते हैं. ट्रू. वही हम मिस्टेक करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए. You should at least try once. So Mrs. India was my trial. I just thought to try my passion. एक बार ड्रीम था कि करना है ये ऐसा कुछ. So I just thought to try, and with that I came across हाँ ये चीज, अब ये सब चीजें ना linked up होती हैं. That I got different assignments also. और ये passion areas ही हैं जो मुझे लगता है कि we should keep on exploring different areas, because आज के टाइम में अपना diverse interest रखना बहुत जरूरी है. एक ही लाइन में अपने आप को confined रखेंगे तो शायद उसी दायरे में रह जाएंगे हम. अपना अगर दायरा बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं डाइवर्स लाइंस को चूज करना पड़ेगा. और वो लाइंस के कोई लिमिटेशन नहीं है आजकल के टाइम में कि हमें ये करना है और यही करना है. हम कुछ भी कर सकते. And there is so much of acceptability among people. I truly appreciate. Being an academician, I was very skeptical about it. Like, मेरे ऑफिस में लोग कैसे सोचेंगे, मेरी यूनिवर्सिटी के लोग क्या सोचेंगे, मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, ठीक है, या बहुत लोग जो मुझे जानते हैं आसपास के. Initially, I didn't even share with them. मेरे को बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं ये चीज. But the kind of response I have received, that was truly so much, warmth. They have accepted me. They have accepted that yes, she has some interest and she should try for it. और सबने मुझे ये बोला कि मैम आपको एक ट्राई तो करना ही चाहिए. हम तो आपको बहुत टाइम से बोलते थे आपको ट्राई करना चाहिए. So that was absolutely wonderful. So ma'am, how do you foster critical thinking and problem solving skills in your students? It's very important that you need to have a proper knowledge about whatever is currently going on in the industry. Be it, taking, cases, current cases, or, getting into what exactly is going around you and using those examples while teaching. So critical thinking develops when you try to connect the concepts of the subject with the real world. And you start making students use those concepts. That's where critical thinking comes. It never comes with theoretical knowledge or bookish knowledge. So this is what I always make it a point, that whenever I am discussing, I always keep on discussing with real examples. Even when it comes to activities, मैं कोशिश करती हूँ ऐसी activities करवाऊँ क्लास में जो थोड़ी सी tricky हो और जो उनको मजा आए करने में, जहाँ पर उनका थोड़ा सा दिमाग लगे. हम कहते हैं ना, it's a very famous saying, selling ice to an Eskimo, it gets very difficult. Right. So something like that, where they have to apply their mind. Yeah. So ma'am, can you please share some examples जिस तरह के आपने किया है कुछ students के साथ? Kind of success story. या ऐसा कुछ भी ऐसा. Right. Stories तो बहुत हैं. देखिए अभी I'm also teaching. I'm teaching marketing. I'm also teaching organizational behavior. So हमारे ना OB में, OB is what is organizational behavior. It's basically behavior of people working in organizations. Now, when we are dealing with, telling students about this is how people behave, there I came to, I explained them through an example, which was a very common example I came across in one organization where a peon, जो एक
पियोन होता है ना, सबको सर्व करता है, उसके साथ एक बार ऐसा हुआ था कि यू नो ऑफिस में यूजुअली जब चाय और कॉफी बनती है तो वो पाउडर मिल्क और पाउडर इनसे बनती है, पाउडर मिक्सचर से। बट कई बार ऐसा होता है कुछ लोग पसंद नहीं करते, दे लाइक दी फ्रेश टी होनी चाहिए, फ्रेशली कुक्ड होनी चाहिए, मिल्क प्रॉपर मिल्क से बनी होनी चाहिए, तो बहुत लोग रेलिश करते हैं। अभी क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने बाहर से मंगवानी शुरू कर दी, तो वो पियन ना वो चीज वो रोज देखता था कि बाहर से मंगवाते हैं। धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने वहां के लोगों को खुश करने के लिए he started getting milk, he started getting tea and sugar and preparing tea for them and serving them hot there then itself, and he used to take money for that. अभी देखिए, हाँ अभी क्या हुआ देखिए, वो ये सब चीजें करता था to please people, to have a good connection with them, और लोग ताकि खुश हैं, बाहर ना जाना पड़े, लोगों को भी कंफर्ट लगने लगा, रहे यहीं पर ही हमारा ही पियन हमें ये चीज अवेलेबल करवा रहा है। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, बिकॉज एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज दिस इज नॉट अलाउड, so that peon somehow got caught, because while he was now how he got caught because while he was going back home, उसके पास सामान मिला, उसके पास मिल्क का पैकेट मिला, उसके पास चाय पत्ती मिली, तो सबको लगा शायद यहाँ से चुरा के ले जा रहा है। That's where he got caught. Okay. And this is the situation, and there comes the human behavior. As a human, how you must have behaved at that moment. अब as a organizational person आप कैसे behave करेंगे, as an employee आप कैसे behave करेंगे, क्योंकि वो फंसा इसलिए नहीं था, वो फंसा इसलिए था क्योंकि आपकी डिमांड थी। राइट, वहाँ के लोगों की डिमांड थी, उन्होंने बोला कि हमें चाय पीनी है, तो उसने ऐसा अरेंजमेंट किया आपको खुश करने के लिए, आपके कंफर्ट के लिए। he came up with some kind of means to please you. Right. So this was there that people should have took a stand for him, that इसने चुराया नहीं है, और but somehow he got chucked out of his job because of that. तो ये चीज एक चीज थी जो I wanted to explain my students के ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और उनकी बिहेवियर को हम कैसे मैनेज करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो एम्प्लॉयर का अलग बिहेवियर होता है, क्योंकि he is handling one position, he has to act according to that position, right? And being an employee, we have a different perspective. So sharing both the perspectives with the students and telling them through real life examples, this is where it works. It actually works because students are able to connect more. So ma'am, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको इस पेजेंट में जाना है, तो फिर आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया इस कंपटीशन के लिए? कंगना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। फ्रैंकली इट्स वेरी चैलेंजिंग, आसान नहीं। मैं अगर सच बताऊं तो, क्योंकि देयर आर फुल टाइम जॉब्स व्हिच वुमेन, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। सो बीइंग अ हाउस, बीइंग अ वाइफ, being a mother to children, being a full time working professional, I'm also studying, so I'm also a student. Plus, simultaneously, I'm working for my personal work. जैसे अभी मैंने ये सब we have started working. तो इन सब चीज़ों को initially I was struggling so much. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से टाइम निकालूं, कैसे करूं, पर दिमाग में एक चीज़ थी कि हाँ, I have to do it. So firstly, we have to prioritize. So if I have to make a schedule, I have to prioritize all these things, what exactly I have to do on that particular day, what is important. Secondly, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से स्ट्रीमलाइन करनी होती हैं. So if I have to cook something, if I have to so I have to make a chart of it. Don't have to think too much about it. इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं होना चाहिए कि ये चीजें करनी है. I'm just giving a basic example. So if I have to take my son to for football class, I have to make a separate arrangement for that. कि नहीं, आज मैं यहाँ occupied हूँ तो इसको कोई और ले जाए. It's just about balancing work. You have to balance, and everything can be easily managed. मुझे ऐसा लगता है सब कुछ मैनेज हो जाता है. It's all stuck here. Your brain plays with you. Oh. Yeah. Everything. So being a management professional, I always tell this. It's all about, managing human minds, how you are managing it. Right. Perfect. So, ma'am, can you please share what actually inspires you to participate into this pageant?
आपको ऐसी कौन सी चीज थी, लाइक यू ऑलरेडी सेड दैट कि दिस इज योर पैशन एंड यू अ पर्सन शुड रन, लाइक अपने पैशंस के लिए जीना सीखना चाहिए हमें, राइट? तो मगर इसमें आपको और किस चीज ने इंस्पायर किया? इंस्पिरेशन, विशाली, मुझे, since it was my childhood dream, so I would share with you when I was too young when Aishwarya Rai won her title. Oh, Wow. There, yeah, that was the first pageant I saw, and from Oh, there it came to my mind, ऐसा बनना, I want to be like her. yeah, you So look this really is beautiful also. actually. this is something which inspired me, and I was like, obviously this was there in my heart, in my mind. I couldn't do it because of so much of conservative things going around around society के लेके, families को लेके. But then मुझे लगा कि before it gets out of my hand, और मुझे लगा काश मैं कर लेती, वो काश नहीं आना देना चाहती थी मैं. So I just wanted to try it. So that was something. वहाँ से that passion started, and gradually you start working towards your interest areas. I just thought to work. और तो जब सबकी पर्सनालिटी अलग होती है. मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी शुरू से ही ऐसी है कि मैं आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड. सो अपने कम्युनिकेशन को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, ड्रेसिंग को लेके, आई एम ऑलवेज टू मच पर्टिकुलर अबाउट इट. दैट्स इनटू माय पर्सनालिटी. Okay. सो बिकॉज धीरे धीरे आप वो चीजें दिमाग में होती है ना कि ऐसा कुछ बनना है, तो आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन अकॉर्डिंगली करते हो. True. So that was going ahead. I was going ahead with that passion, but never thought that I would participate something like this and I'd go into some this kind of line. But yes, it was always there, which I couldn't see. People around me could see, so they used to motivate me always. तो जब आपने ये डिसाइड किया, फिर आपने इसको पेजेंट में पार्टिसिपेट भी किया, फिर आपके बैलेंस आपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को भी किया. अब वहाँ पे क्या आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप कि कुछ चैलेंजेस, कुछ हर्डल्स आए होंगे जहाँ पर आपको लगा कि नहीं यार ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, इसमें कुछ नया था, क्योंकि ये आपका पैशन था बचपन से. तो वहाँ पे आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को? एक्सपीरियंस तो मेरा, सच बताऊं, बहुत, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई वुड से. पैशन था तो बहुत हर चीज अच्छी लगती है. So Right. I was mentored from extremely prestigious, renowned people. So I was mentored by Dr. Aditi Govitrekar. She was Mrs. World. She was the first Mrs. World. Right? I was mentored by Chaha Dalal. She was Mrs. Galaxy 2022. So Gaur Gopal Das ji, जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं. Yeah, Sister Shivani was there. And then for voice modulation, and so we had very prestigious people. And walk के लिए भी हमारी walk जो है वो extremely, the supermodel has taught us. So this was something which has developed our personality as a whole, I would say. So not only physical, but how you manage yourself emotionally, how you make yourself spiritually stronger. Because गौर गोपाल दास जो शिवानी जी जब हमारे साथ जुड़े, तो वो हमारे इसी चीज के सेशंस लेते थे कि आप कैसे स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हो, मेंटल हीलिंग क्या होती है, एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, ये उन्होंने हमें सिखाया है. इसके अलावा हमारी रूटीन में योगा क्लासेस होती थी. सो शेड्यूल टाइट था, लेकिन मजा बहुत आता था. और जहाँ तक चैलेंजेस की बात करूँ तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि आई हैव नेवर वॉन टू मच ऑफ हील, बट 6 inches हील वाज अ मैंडेट देयर. और 6 inch हील पहन के आपको लगातार सुबह से लेकर रात तक रहना है उसमें और चलते रहना. या सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी चैलेंजिंग. एंड उसकी भी हमें ट्रिक्स बताई गई कि आपको जब ऐसा कुछ हो तो ऐसा प्रिकॉशनरी यहाँ पे आप टेप्स लगा के रखिए, यहाँ पे ऐसा रखिए. So definitely the mentors teach us, but that was something challenging. और धीरे धीरे कुछ चीजें हमें सिखाई गई. स्टेज फ्राइट कैसे हटाना है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है. Because it's very simple to see a person walking the ramp, but it's very difficult to walk the ramp.
उस Oh, समय उस पर्सन को क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं. दैट पर्सन हैज टू मैनेज द ड्रेस, मैनेज द एक्सप्रेशंस, मैनेज द पर्सनालिटी, द पॉइज, द थ्रो ऑफ वॉइस, राइट, आपके एक्सप्रेशंस, आपका मेंटली, आप कहीं, अगर आप कहीं और हो तो वो दिखेगा, ऑडियंस जी को भी दिखेगा कि आपका माइंड इधर उधर आंखें घूम रही हैं. सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर आई कांटेक्ट विद दैट कॉन्फिडेंस. सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. नाउ एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड. आप ओके कितना हंस रहे हो ये भी कैलकुलेटेड होता है. So there I got to know that there are 4 types of smiles. हम लोग हंसते समय सोचते भी नहीं है इतना. So during our grooming classes we got to know there are 4 types of smiles. So वहां पर किस समय कितनी स्माइल देनी है ये भी कैलकुलेटेड होती है. कितने स्टेप्स चलना है, कहाँ टर्न लेना है, कितना कैसे घूमना है. Lot many things are there. So wow. it's easy to see, but it's actually very calculated and a difficult thing to do. So I would say I really appreciate everybody who participates and show a courage to go there on stage and speak up. It actually takes a lot of effort, and I truly mean it. Okay. Ma'am, how will you define a beauty? Beauty to me is मैं डिफाइन करूं? please. डिफाइन करती हूँ. मेरे पास तो एक ही नाम है, डॉक्टर नेहा वधावन. अरे This is absolutely correct. पर अब Thank आप you. कर दो अपने शब्दों में. देखिए कंगना, ब्यूटी आपको तब तक नहीं दिखेगी जब तक आपको सामने वाले से कनेक्शन नहीं फील होगा. कनेक्शन तब फील होगा जब आपको उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी बात करने का तरीका, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो. सपोजिंगली इफ यू सी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, बट द मोमेंट दैट पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग, आपको लगा अरे यार किससे बात करनी. Yes. Right. ब्यूटी गोज डाउन देयर. So I feel beauty is something which is inside and outside, both ways. पहले ही अट्रैक्ट करती है वो आपको हमेशा अपीयरेंस करती है. Appearance. अपीयरेंस ऑलवेज अट्रैक्ट्स. आई टोटली एग्री कि कहीं ना कहीं वो अपीयरेंस होती है. बट इवन इफ यू आर नॉट टू मच गुड इन अपीयरेंस, बट आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपसे बात करके मजा आ जाता है, यू फील हैप्पी सोलफुली, आपको लगता है यार इस बंदे से बात करके ना दिल खुश हो जाता है. यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, और उस पर्सन के साथ हर कोई बात करना चाहता है. जी बिल्कुल ठीक. That's the beauty to me. ब्यूटी वहां है जहां पर आपका कनेक्शन फील होता है. Right. बहुत कुछ जाना है मैंने आज. मुझे आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि क्या सुनने को मिला. मतलब ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है. बहुत कुछ होता है. एक्सपीरियंस किया है. बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है कि लाइफ में लेने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें समझ में आती हैं, जर्नी समझ में आती है. Exactly. And I have been mentored under Dr. Aditi Govithrekar. She is an actress. She had been Mrs. World. उनका एक ऑरा ही अलग है. और but she is so grounded. मतलब हम लोगों ने एक टेबल पे बैठ के खाना खाया है. वो हमें इवन उन्होंने मेरे को मेरी ड्रेस भी पहनाई थी. I still remember my dress got stuck at back. I was not able to tie it up properly. So she came rushing and she did it for me in the rehearsal rooms. So she was so down to earth. अब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक एक्ट्रेस मुझे तैयार कर रही है. So that kind of approach is very important. That is why she's still in your heart and she will remain forever. Yeah, absolutely. And that's what beauty is. हम ब्यूटी की बात कर रहे थे ना. सुंदर तो वो बेहद है. इतनी सुंदर है कि शायद मेरी आंखें कभी नहीं हटती थी. मैं जब भी उनके सामने ऐसे खड़ी होती थी, I always used to say, ma'am, sorry, but please don't mind. I can't take off my eyes from you. But this is actually the inner beauty is the actual real beauty basically. अदिति जी सच में बहुत खूबसूरत है. बहुत खूबसूरत है वो. बट आप अगर उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि she is truly good at heart also. मैं मिल चुकी हूँ उनसे. अच्छा. हाँ. तो absolutely wonderful experience I had with her. तो नेहा जी, अब जैसे हम ये पेजेंट की बात हो रही है, तो जैसे आप आई भी इस प्लेटफॉर्म पे इसी वजह से ही हैं, तो आने वाले जितनी भी हमारा यूथ है, जो गर्ल्स आगे के पेजेंट्स में जाना चाहती है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं चाहूँगी कि दीजिए, क्योंकि दादा टॉक्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद उन लड़कियों को वो करेज मिले जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, पर
कहीं ना कहीं वो कर अंदर से ना कर नहीं परेशान है, पाती है। मैं जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, कॉन्फिडेंस लेवल लो है। तो बिल्कुल मैं हाँ, चाहूंगी कि बिल्कुल। आप अपने कुछ ऐसे मैसेजेस दे दीजिए कि शायद उनको बहुत सारी 4-5 लड़कियों को भी अगर करेज मिलती है तो शायद आपका बहुत बड़ा योगदान होगा ताज़ा टॉक्स में। सो आई एम ट्रूली ऑनर्ड आपने ऐसा बोला। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट एरियाज सब में होते हैं, आप में भी होंगे कुछ, किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को ड्राइंग का शौक है, किसी को डांस का शौक है। बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है जो घर में अकेले में म्यूजिक चला के डांस करती हैं। हाँ जी, आपने, राइट। बिल्कुल। है ना, होता है ना ये चीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में कुछ भी ऐसा पैशन है ना, वो जील, वो जील खत्म नहीं करनी चाहिए। पहली बात, किसी की बात में आकर आपको वो जील खत्म नहीं करनी है। तो पहली चीज हमेशा ये याद रखिए। Secondly, whenever you come across any such opportunity, never lose that opportunity. That's what I feel. और अपने पैशन को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके, you should always keep on working towards it, irrespective of age. अक्सर हम लोग एक गलती करते हैं कि सोचते हैं कि मेरी उम्र निकल गई है, अब मैं एग्जैक्टली। कहाँ डांस क्लासेस ज्वाइन करूं, अब मैं कहाँ स्विमिंग ज्वाइन करूं, आई एम टू ओल्ड, लोग हंसेंगे। forget about people forget about people. And whenever you come across any emotional instability, any stress, any depression, इस mind को ना यहाँ बोलिए, just go away for some time, meet me after half an hour, meet me after 1 hour, balance yourself, कुछ ऐसा करो। आप योगा करना है, आप मेडिटेशन करना है, प्लांट्स को पानी देना, कुछ भी ऐसा करो जो आपको लगता है कि मुझे ना डाइवर्ट कर सकता है। खुशी मिल रही और है, फिर एक पॉजिटिविटी आ रही है। आधे घंटे बाद उस प्रॉब्लम पे आइए कि योर स्ट्रेस लेवल विल बी रिलीव्ड एंड यू विल कम अप विद बेटर सॉल्यूशंस। वाओ, ये परफेक्ट। तो था हमारे जो आगे पेजेंट्स में जाना चाहते हैं या उनके लिए। लेकिन अब हमारी पूरी इंडिया के वुमेन्स को मैं चाहती हूँ आप एक ऐसा मैसेज दो कि बस वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करेगी, नहीं अब मुझे तो नेहा मैम से मिलना ही है। देखिए मुझे करना ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। जी। So it's very, very much important for especially women supporting other women. This is where I guess we are lacking the most. क्योंकि जब ये चीज स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं males also start joining that league. When you start appreciating, अगर आपको फीमेल बॉस ने डांट दिया है तो आप उसी को लेके क्रिप कर रहे हैं कि घर से लड़की आई होगी, ये किया होगा, वो किया होगा। You start understanding her, give her time, tell people, okay, let's give her time, it's okay, happens. Start supporting her, start supporting every other women. प्लीज women को सपोर्ट कीजिए। और मैं सब फीमेल्स जो मैरिड फीमेल्स हैं, उनके हस्बैंड्स, उनकी फैमिलीज को भी बोलना चाहती हूँ, प्लीज सपोर्ट द पैशन ऑफ योर फीमेल्स एट होम। इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट टू कीप देम हैप्पी। इफ दे आर हैप्पी, योर होम विल बी हैप्पी। अंदर से खुश होंगी, आप सबको खुश रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी मच बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट। बात कही आपने। तो नेहा जी सच। मैं चाहूँगी कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स एक बार यहाँ पे शेयर कर दें। ऑब्वियसली इस एपिसोड में हम लोग नीचे शेयर कर देते हैं सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली, तो Yeah. उनको पता So you चले। can तो आप you एक बार can शेयर कर reach- दीजिए। और बस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। तो एक बार आप अपने सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर Yeah, दीजिए so प्लीज। my Instagram is nehavadhavan_official. So you can always connect to me on that, and even if you message me, I'll make sure to reply you back. So thank you so much, थैंक यू and सो I'm मच truly नेहा जी। honored कि आपने मुझे यहाँ प्लस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और हम बात कर पा रहे हैं, हम मैसेज दे पा रहे हैं बाकी लोगों का। I'm really thankful to both of you for this. थैंक्स टू थैंक यू यू, सो आप मच हमारे मैम, थैंक्स प्लेटफॉर्म फॉर पे आई। कमिंग। बिल्कुल। Again, I'm saying it's a mutual thing, no? So women supporting women, जो मैंने भी बात की है, बिल्कुल जी it's बिल्कुल। always there. It's everywhere. It's there. राइट। राइट। थैंक यू सो मच। Thank you so much.